अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। जी, कौन-कौन एक्साइटेड है इस मेथड को सीखने के लिए? ओके, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, इस वेबिनार को अटेंड करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है, जो लास्ट वाला फ्री वेबिनार था, इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने डिफरेंट जो है तरीक़ाकार बताए थे और ये 3 डेज़ की ऑनलाइन वर्कशॉप थी बेसिकली। इसमें मैंने काफ़ी मेथड जो है वो डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस जो है पोस्ट को ओपन करके जितनी भी वीडियोज़ हैं 3 डेज़ की जो है डे 1, डे 2 एंड डे 3 की ये जो वीडियोज़ हैं इनको देखें, इनको इम्प्लीमेंट करें, आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? जो अभी आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, कॉपी एंड पेस्ट मेथड टू मेक मनी इन 2016, ठीक है? इसको ज्वाइन करने से पहले मैं ये बेसिकली आप लोगों को जो है कहूँगा कि आप लोग जो है ये लास्ट वाली वीडियो देखो, और अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो आपको बताता चलूँ कि imfezan.com पे आपको डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे, डिफरेंट फ्री वीडियोस मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे 12 साल के एसईओ कैरियर में जो मैं करता आ रहा हूँ ट्रैफिक जनरेशन के मेथड्स, प्लस जो 18 साल का मेरा ऑनलाइन फील्ड में जो एक्सपीरियंस है वो मैं इस पे शेयर करता जा रहा हूँ। तो आप लोगों को डेफिनेटली सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्री वीडियोस को देख के, ठीक है? तो जितने भी मेथड इस पे शेयर किए गए हैं ये मेरे अपने जो है एक्सपीरियंस, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जिन मेथड्स को मैं अप्लाई करके रिजल्ट ले चुका हूँ, ये वो मेथड इस पे मैंने सारे सिखाए हैं। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको आप बुकमार्क कर सकते हैं, इस जो है वेबसाइट को imfezan.com को, ठीक है? ओके। अच्छा, बेसिकली ये कॉपी एंड पेस्ट मेथड है क्या, कि आपने कॉपी एंड पेस्ट मेथड से कैसे बेनिफिट उठाना है, और आप इसको बड़ा इजीली जो है पार्ट टाइम के तौर पे कर सकते हो, ठीक है? ये मेथड बेसिकली जो मैं सिखाने चाह रहा हूँ ये अप्लाई होगा ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग पे, ठीक है, और पीवीएस पे। बेसिकली है क्या ये मेथड जिसके ज़रिए आपने जो है पैसे कमाने हैं और आप पार्ट टाइम के तौर पे जो है वो अर्निंग कर सकते हो। और इसीलिए मैंने जो है प्रीवियस वीडियो का हवाला भी आप लोगों को दिया है कि आप लोगों को पता हो कि गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग या ये जो मेथड सिखाने जा रहा हूँ इससे आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो ज़हन में ये बात आती है कि मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने ये जो है अप्लाई करना कैसे है, या इसके इसके जो ऑर्डर्स हैं उनको कंप्लीट करना कैसे है, जो कि लोगों के लिए बड़ी कन्फ्यूजन बन जाती है, ठीक है? उससे पहले ज़हन में ये आता है कि कस्टमर्स जो है वो फाइंड कैसे किया जाए। उसके लिए बड़ा आसान तरीक़ाकार है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो उस वक़्त जो है इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, तो अब आप लोगों के पास फेसबुक पेजेस हैं, ठीक है? फेसबुक एड्स हैं, ठीक है? और
फेसबुक ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये एक पावरफुल मेथड है जिसके ज़रिए बहुत से लोग बहुत अच्छा जो है वो मंथली सर्कल चला रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जो कस्टमर्स मिलते हैं, मुझे जो क्लाइंट मिलते हैं बेसिकली, और जो मैं क्लाइंट साइड पे जो मैं काम करता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैकलिंक्स का करता हूँ, ठीक है। कंप्लीट एसईओ इसलिए नहीं करता कि मैं अपनी साइट्स को रैंक करवाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ और उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफ़िनेटली कंप्लीट एसईओ जो है वो क्लाइंट्स को करके दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट एसईओ सीख ली है, ठीक है। आप भी कर सकते हैं अगर आप वीडियोज़ को प्रॉपर्ली वॉच करें और उनको इम्प्लीमेंट करें, तो इंशाल्लाह आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, कस्टमर फाइंड कैसे करने हैं? अच्छा, यहाँ पर ये मोटिवेशन देने के लिए ये बात साथ-साथ बताता चलूँ कि मैंने जो है एक स्टूडेंट था जो अ, चल फिर नहीं सकता था, लाइक माज़ूर था, और उसने मुझे जो है कॉन्टैक्ट किया और कहा कि मुझे जो है पैसे कमाने हैं, तो आप कैसे मेरी हेल्प कर सकते हैं? मैंने कहा मेरे पास तो ऑलरेडी जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, बट मैं आपको जो है मेथड सिखा देता हूँ। उसको मैंने ये मेथड सिखाया था और उसने जो है $300 जो है वो एक क्लाइंट से जो है, एक क्लाइंट को उसने सारा इंट्रोडक्शन दिया, वेबसाइट्स वगैरह दिखाई, तो उसके बाद जो है उसको $300 का जो है ऑर्डर मिला था। तो एक बहुत अच्छी जो है एक अपॉर्च्युनिटी है और इससे अच्छे खासे जो है लोग पैसे बना रहे हैं। आप भी बना सकते हो। ये मैंने जस्ट एक बात बताई है एक ऐसे पर्सन की जो कि चल फिर नहीं सकता, जो कि जिसका आप ये कह लो कि बॉडी पार्ट्स कुछ हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लीट जो है वो पर्सनैलिटी हो, तो आप लोग ये ईज़िली काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पेजेज़ है, फेसबुक एड्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं। अच्छा, उसके अलावा ना सोशल मीडिया जो है, डिफरेंट सोशल मीडिया, ठीक है, प्लेटफ़ॉर्म लाइक ट्विटर है, गूगल प्लस के जो कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा गूगल एडवर्ड्स है, आप जो है एक साइट बना के ईज़िली आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ईमेल मार्केटिंग का मेथड मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए भी जो है लोगों को जो है वो आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हो, या कह लो कि आप इस कॉपी पेस्ट मेथड के लिए कस्टमर्स फाइंड कर सकते हो। अब कस्टमर को क्या आपने जो है वो शो करवाना है, वो अभी मैं आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ जब कोई वेबिनार कह लो कि मैं सिखाता हूँ, कोई जो है टॉपिक मैं लेता हूँ, तो उसको कंप्लीट जो है वो सिखाता हूँ और बड़ा आसान मेथड से सिखाता हूँ, ताकि अगर कोई बिल्कुल न्यू भी है ना, उसको भी समझ आ जाए, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग का भी ऑलरेडी मैं फ्री वेबिनार कर चुका हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो। अच्छा, आप अपनी वेबसाइट पे जो भी आप लोगों की गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट होगी, उस पे आपने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म ज़रूर देना है, ठीक है। उसके लिए वर्डप्रेस में प्लगइन यूज़ होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये आप लोग ज़रूर अपनी गेस्ट पोस्टिंग की या गेस्ट ब्लॉगिंग की साइट पे लगाया करो, क्योंकि यहीं से आपको कस्टमर मिलेगा, यहीं से आपको एसईओ एजेंसीज़ मिलेंगी, एसईओ सर्विसेज देने वाली जो है वो कंपनीज़ आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी, जैसे मुझसे करती हैं, और मैं उनको परमानेंट बेसिस पे जो है वो बैकलिंक्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स आपने देने जो है वो नॉर्मल साइट्स नहीं रखनी अपने जो है आपने एक जो वेबसाइट्स का एक जो आपने एक चेन बनानी है, ठीक है। अच्छी साइट्स होनी चाहिए, क्वालिटी की साइट्स होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट की साइट जो है वो अच्छी रैंक हो, ताकि वो दोबारा भी रिटर्निंग कस्टमर बन सके बेसिकली, ठीक है। अच्छा,
अगर कोई बंदा ये कहता है कि आई एम टोटली न्यू इन दिस एसईओ फील्ड, ठीक है, ऐसे वर्ल्ड कर लो, ठीक है, तो क्या जो है मैं ये काम कर सकता हूँ जो आप सिखाने जा रहे हैं? तो मेरा जवाब हमेशा ये होता है यस यू कैन डू, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये इतना आसान मेथड है। बेसिकली एसईओ है क्या? एसईओ है इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। आप जो है जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है और आपने जो है वो क्लाइंट से पैसे ले लेने हैं। वो कैसे लेने हैं वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर कोई बंदा कहता है मैं इस एसईओ वर्ल्ड में बिल्कुल न्यू हूँ, इस एसईओ की फील्ड में बिल्कुल न्यू हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे जो है वो पैसे कमा सकता हूँ? उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप पहले तो मेरी बेसिक वीडियोज़ को वॉच करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि एसईओ है क्या। आपको बेसिक्स की, आपको इंटरमीडिएट लेवल की समझ आ जाएगी। उसके बाद अगर आप ये वीडियो वॉच करो जो या जो ये जो वेबिनार है इसको आप अटेंड करें, इसको आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी कि ये है क्या। अच्छा, तो उसके लिए अगर आप ये कहो कि आप बिल्कुल न्यू हो, तो मैं कहूँगा यस यू कैन डू दिस वर्क। सेम पीबीएस में भी यही है। पीबीएस के लिए जो है मैं कहूँगा कि आप एक तो पहले वाला वेबिनार वॉच करें, उसके अलावा पीवीएस मतलब है पर्सनल वेरीफाइड अकाउंट्स, ठीक है, अगर किसी को टर्म का नहीं पता। fiverr.com ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं imfezan.com पे जो है वो फ्री वेबिनार्स कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। कि ये देखिए, आई विल सेल यू 16 फोन वेरीफाइड हॉटमेल अकाउंट्स वेरी फास्ट। आपने ऑलरेडी जो है वो आपके पास फ़ोन वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे हॉटमेल के, ठीक है। और आज जो है 10 ग्रुप मेंबर्स को फ्री में 100 पीवीएस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, मतलब उनको पूरा डिटेल बता दी गई है। तो इजीली आप जो है वो बेच सकते हैं। फाइवर पे अपनी गिग बना लो, और अपनी गिग बनाने से पहले जो यहाँ पर सर्विसेज ऑलरेडी दे रहे हैं, आप उनको ज़रूर जो है वो देखो, क्योंकि जो पीवीएस हैं इनकी ज़रूरत हर बंदे को होती है, चाहे चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी बंदा है, ठीक है। तो आप जो है इजीली $5 जो है, लाइक ये 16 फ़ोन वेरीफाइड अकाउंट्स, हॉटमेल अकाउंट्स बेच कर जो है 16 फ़ोन वेरीफाइड अकाउंट्स, हॉटमेल के अकाउंट्स बेचकर $5 कमा रहे हैं। तो आप भी इस तरह से अच्छे खासे पैसे जो है वो बना सकते हो। और इस तरह से आपकी जो फाइवर पे जो गिग बनाई हुई है उसकी जो इमेज है वो सही तरह से जो है अट्रैक्टिव हो, डिस्क्रिप्शन है उसमें हर चीज़ मेंशन की गई हो, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, और मज़ीद अगर उसने लेने हैं तो वो उसका भी ऑप्शन आप अपने पास जो है वो ऐड करो, ठीक है। गिग एक्स्ट्रास में बेसिकली ऐड करो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको आप पैसे इजीली बनाने लग जाओगे। आपने जस्ट आपको फ़ोन वेरीफाइड अकाउंट्स दे दिए गए हैं, या अगर आपको अभी नहीं मिले तो आपको नेक्स्ट मंथ जैसे ही आपका जो है टर्न आएगा आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और एक्सेल की फाइल में से जो है वो उठा के उसको 16 जो है फ़ोन वेरीफाइड अकाउंट्स आपने प्रोवाइड कर देना। तो ये सिंपल मेथड्स हैं, कॉपी पेस्ट के आप जो है अप्लाई करके इजीली ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो। तो पीवीएस के बारे में मैं ये कहूँगा कि आपको एक्सेल की फाइल मिलेगी 100 पीवीएस की, ठीक है। अगर आपको जो है लाइक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसको लाइक बेच सकते हो। आपने कॉपी करना और पेस्ट करके और एक्सेल की फाइल जो है वो क्लाइंट को दे देनी है, जिसमें हॉटमेल का आईडी, हॉटमेल का लॉगिन, हॉटमेल का जो है लॉगिन या लाइक यूज़र नेम और उसका पासवर्ड जो है वो डिटेल्स होंगी, वो आप इजीली उसको जो है ऑर्डर कंप्लीट कर दो और आपको $5 उसके मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा,
तो अभी बेसिकली जो गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग का जो ऑर्डर है उसको आपने कंप्लीट कैसे करना है, या आप कैसे जो है इससे पैसे कमाओगे, और इसको मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइवर पे जाकर देख लो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म और भी है fiverr.com, ठीक है, जिस पे मैंने भी आप लोगों को पीवीएस का बताया। आप जो है यहाँ पे बेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे के ईजिली जो है इनकम जनरेट कर सकते हो। ये भी क्लाइंट लेने का एक जो है प्लेटफॉर्म है, एक मेथड है। अब ये देखें, लाइक फ्रेंड्स पब्लिश योर आर्टिकल इन PR6 DA92 and PA48 with do follow backlink. This website is .edu domain which give you a boost of your website influence and I will give you guest post in the सब डोमेन, ठीक है। और ये बताया गया किस किस तरह की साइट जो है कैटेगरीज जो है वो उन पे आप गेस्ट पोस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो बताया हुआ है कि किस तरह की साइट जो अलाउ नहीं है। उसके अलावा 1 डे डिलीवरी का जो है वो गिग एक्स्ट्रा में जो बताया गया, ठीक है, चेक करो गिग एक्स्ट्रा, ठीक है। आर्टिकल अगर मजीद आर्टिकल के साथ ऑर्डर करेगा क्लाइंट तो $5 आप उससे और ले लोगे, यानी कि $10 का ऑर्डर हो जाएगा, $5 पोस्टिंग के और $5 जो है आर्टिकल के। तो आप लोगों को जो है इजीली फाइवर पे आप ये सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग की। तो यानी कि एक प्लेटफॉर्म आपको और मिल गया fiverr.com। उसके अलावा लाइक फेसबुक पेजेस है, फेसबुक एड्स का मैंने बता दिया, फेसबुक ग्रुप्स का बता दिया। अच्छा, एड्स आपने चलानी उसके लिए भी आप फ्री वेबिनार वॉच कर सकते हो। imfezan.com पे मैंने फेसबुक एड्स चलाने के बारे में भी डिटेल बताई हुई है। आपके पास अगर पेयोनीर का कार्ड है, उसमें बैलेंस है, तो आप अपने अकाउंट से जो है इजीली फेसबुक की एड्स चला सकते हो, ठीक है। आप वेबसाइट बना के वहाँ पे भी सर्विसेज दे के गेस्ट पोस्टिंग की और आप जो है एड गूगल एडवर्ड के जरिए ऐड चला सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब वीडियो आप बनाओ और उसमें बताओ कि बैकलिंक की क्या इंपॉर्टेंस है। खुद से वीडियो बनाओ, लाइक कैम्पटिशिया में बना लो, स्क्रीन कास्ट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में बना लो, और उसको आप लाइक रैंक करवाने के लिए मैंने जो 3 डेज ऑनलाइन वर्कशॉप की जो रिकॉर्डिंग है आप उसको वॉच कर लो। उसमें मैंने बताया हुआ कि वीडियो को आपने रैंक कैसे करवाना है youtube.com में और google.com में। तो दोनों में रैंक जब होगी तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो खुद बनानी है। वीडियो में आपने बताना है कि लाइक गेस्ट पोस्टिंग की या क्वालिटी की बैकलिंक की या अथॉरिटी की बैकलिंक की इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ में, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपने अपना जो है जो भी सर्विसेज की वेबसाइट है, जो गेस्ट पोस्टिंग ऑफर आप कर रहे हो उसकी वेबसाइट जो है वो आपने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन एरिया में दे के वहाँ से आप जो है क्लाइंट ले सकते हो और अच्छे खासे जो है आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर आपकी वीडियो जो है वाकई सही बनी हुई है, टारगेटेड वीडियो आपकी बनी हुई है, तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। तो ये डिफरेंट तरीक़ाकार मैंने बता दिए आपको क्लाइंट जो है क्लाइंट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको जब ऑर्डर मिलता है तो क्लाइंट जो है आपको आर्टिकल देगा, और उसमें 1 से 2 लिंक होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्लाइंट जो है वो आर्टिकल नहीं देता, ठीक है, पहला सिनेरियो ये है कि क्लाइंट आपको आर्टिकल देगा, उसमें 2 लिंक्स लगे होंगे और एक इमेज है उसमें ऐड होगी, ठीक है। अच्छा, और अगर सपोज आपको क्लाइंट आर्टिकल नहीं देता और कहता है कि ठीक है, आपको कहता है कि आपने आर्टिकल खुद राइट करना है इस कीवर्ड पे, लाइक मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो आप उससे कितने चार्ज करोगे? $5 जो है पोस्टिंग के प्लस $5 जो है आप उससे आर्टिकल लिखने के, ठीक है। तो आप आर्टिकल राइटर किसी से भी बात कर लो और उससे जो है $1.5 $2 $2.5 तक जो है आपको आर्टिकल मिल जाएगा। 2.50 यहाँ से भी आपको बच जाएंगे और ये कंप्लीट आपको जो है बिल्कुल आपकी
बचत है पर पोस्ट, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पोस्टें आप करोगे, जितने ज़्यादा जो है ऑर्डर्स कंप्लीट करोगे, तो डेफिनेटली उतने ज़्यादा जो है आप अर्न कर सकते हो। और ये बहुत आसान और बहुत जो है वो क्विक मेथड है पैसा कमाने का, और ये इजीली पार्ट टाइम के तौर पे भी होता है। जो आपने डिलीवरी टाइम रखना है वो 2 to 3 डेज का रखना है कम अज़ कम, ठीक है, ताकि आप एक तो गिग एक्टिव रहे फाइबर की, या आपका क्लाइंट है वो उसमें उसको पता हो कि लाइक इस पे काम हो रहा है, थोड़ा सा मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने पहले से ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, मैं इसलिए ये क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़ें। अच्छा, ये दोनों सिनेरियो, दोनों में आप अगर वो खुद आर्टिकल देता है और लिंक लगा के देता है और इमेज देता है तो अच्छी बात है। अगर वो कहता है आप खुद लिख लो, तो आपने आर्टिकल राइटर से आर्टिकल लिखवाना है, ठीक है। आपने एक इमेज फाइंड करनी है लाइक pixabay.com साइट पे, ठीक है। आप pixabay.com पे जाके इमेज फाइंड कर लो, ठीक है, या आप लाइक flickr.com पे जाके आप इमेज फाइंड कर लो, और उसको आपको फिर जो क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि आपने इमेज कहाँ से उठाई है, ठीक है। या डेविएंट आर्ट के नाम से साइट है, आप deviantart.com, ठीक है। तो आप जो है इन सोर्सेज से इमेज ले सकते हो, और आपने इमेज जो है रिलेटेड टू योर आर्टिकल या रिलेटेड टू योर टॉपिक होनी चाहिए, ताकि जो है गूगल में वो आर्टिकल जो है पेनलाइज ना हो, या कोई भी इस तरह की जो है पेनल्टी उस आर्टिकल की वजह से ना लगे आपके क्लाइंट को, ठीक है। और लिंक्स आपने आर्टिकल में खुद लगा लेना, या राइटर को भेज देना कि ये लिंक लगा के भेज दे, तो जो एंकर क्लाइंट ने दिया होगा आप उस पर जो है लिंक लगवा के या लिंक खुद से आप लगा के आप जो आर्टिकल रेडी करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास आर्टिकल मौजूद होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन में, ठीक है। उसकी नई एक्सटेंशन .docx है, पहले जो एक्सटेंशन होती थी वो .doc होती थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो आपके पास वो फाइल मिल जाएगी, और सपोज मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक आर्टिकल जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और आपने ऐसा नहीं करना, आपको क्लाइंट ऑलरेडी आर्टिकल देगा। डिजाइन आर्टिकल से एक आर्टिकल ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ। आपको क्लाइंट इस तरह आर्टिकल रेडी करके देगा, जिस तरह से अभी आर्टिकल मैं रेडी करके दिखा रहा हूँ। आपको आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल मिल जाएगी, ठीक है, और उसमें आर्टिकल के अंदर लिंक ऑलरेडी लगा हुआ होगा। आपने अपनी जो है गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग की साइट पे जाना है। एग्जांपल के तौर पे मैं जो है इस साइट में लॉगिन होके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जस्ट एक ओल्ड वेबसाइट है जो कि गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए मैं यूज़ करता रहा हूँ, अब मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो ये जो है इस पे आपने लाइक WP एडमिन यानी कि वर्डप्रेस से तो आप लोग जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस को यूज़ कैसे करना है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना है। इसके बारे में मैंने काफ़ी दफ़ा जो है डिटेल में बताया, आप लोग फैमिलियर होंगे इस प्लेटफॉर्म से। आपने WP एडमिन में अपनी गेस्ट पोस्टिंग की साइट के WP एडमिन में पोस्ट में ऐड न्यू पे जाना है, ठीक है। और आर्टिकल का जो है आप टाइटल कॉपी करना है, जो भी आपको क्लाइंट ने दिया या खुद आपने आर्टिकल लिखवाया तो क्लाइंट ने आपको उसका पे किया, ठीक है। उसके बाद आपने जो है कॉपी किया, क्योंकि इस लिंक की वजह से उसने आपको ऑर्डर किया। ये जो लिंक है इसको आपने फिर कॉपी करना है, ठीक है। और इसको आपने जो है प्रॉपरली लिंक देना है। कैसे देना है ये देखिए, ये बैकलिंक बनाने का तरीकाकार बता रहा हूँ, जिसे गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। इस लिंक की वजह से क्लाइंट आपको ऑर्डर करेगा, यानी कि जो भी उसका लिंक होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे ये लिंक दे रहा हूँ,
इसको ये क्लिक किया और वर्डप्रेस अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अप्लाई पे क्लिक किया, ये लिंक इसका बन गया। ये इसको डू फॉलो लिंक मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने नो फॉलो का कोई टैग इसको नहीं लगाया। और आपने एक रिलेटेड इमेज जो है वो फाइंड कर लेनी है pixabay.com। राइटिंग कोच एजुकेशन में जस्ट रिलेटेड एक इमेज फाइंड कर लेता हूँ और यहाँ से कैटेगरी में कौन सी चूज करूँगा, मोटिवेशनल आप कर सकते हो, साइंस एंड एजुकेशन कर दो। अच्छा, यहाँ से बुक जो है मैं इसको ले लेता हूँ, कोई और देख लेते हैं। समझ आ रही है क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? जी, क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन भी होगा अभी, ठीक है। जस्ट ये आप लोग जो है इसको फ्री डाउनलोड स्मॉल, ठीक है, क्योंकि हमें लार्ज इमेज करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल, बड़ा इजी तरीक़ेकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये इसको आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। ठीक है, और आप जो है उसका टाइटल दे दो और उसके आर्ट में उसका जो जिस कीवर्ड पे उसने आर्टिकल लिखवाया हुआ है सपोज वहाँ पे एड मीडिया, इस पर क्लिक किया, आर्ट, और ये सेंटर इंसर्ट इनटू पोस्ट ये सेंटर में आ गया। अच्छा, उसके अलावा सेट फीचर्ड इमेज भी यही कर दूंगा। और अगर उसने कोई कहा हुआ है कि किसी कीवर्ड को भी लिंक देना है, क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो आपने करना है, क्योंकि क्लाइंट ने आपको ऑर्डर किया। सपोज वो कहता है कि राइटिंग कैरियर पे भी आपको लिंक बनाना है, सपोज उसने कहा हुआ है, तो आप उसको हाईलाइट करके इंसर्ट लिंक पर क्लिक करके पेस्ट कर दो लिंक, उसको स्लैश डाल दो, ठीक है। इस तरह से आपने जो है यहाँ से कैटेगरी बिल्कुल एक्यूरेट चूज करनी है जो जिससे रिलेटेड उसका आर्टिकल है, ठीक है। साइंस एंड एजुकेशन या जो भी उसकी कैटेगरी है, आपने उसको रीड करना है, टाइटल को, आर्टिकल को रीड करना है, इमेज रिलेटेड इमेज लगानी है, उसका लिंक लगाना है, और उसके बाद जो है अगर हो सके तो एक रिलेटेड वीडियो भी लगा दो, क्योंकि वीडियो लगाने से आप का जो आर्टिकल है वो बहुत जल्दी इंडेक्स होता है, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो लगानी है, किसी और लाइक विमियो या डेली मोशन की वीडियो नहीं लगानी, यूट्यूब की वीडियो आप लगाओ। और जो है आप साइट मैप इंस्टॉल कर लो, साइट मैप फॉर वीडियो, एक्सएमएल साइट मैप फॉर वीडियोस। तो वो आप जैसे ही वो प्लगइन इंस्टॉल करोगे, उसके ज़रिए पिंग करोगे, तो आपके तमाम के तमाम पेजेस जो है वो इंडेक्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आप सिंपल है पब्लिश करके जो लिंक मिलेगा ना, जैसे ये लिंक इस टाइम नज़र आ रहा है, ये लिंक आपको जो है विजिबल हो जाएगा, ये लिंक आप कॉपी करोगे और क्लाइंट को डिलीवर ऑर्डर पे जाके जो है उसको दे दोगे। तो सिंपल है, आपने क्या किया, आपको आर्टिकल बनाया मिल गया, लिंक बीच में लगा हुआ मिल गया, तस्वीर अगर उसने क्लाइंट ने साथ दे दी है तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर सपोज आपको आर्टिकल बनाया नहीं मिला, आपको जो क्लाइंट ने कीवर्ड दी है कि उस पर आर्टिकल लिखवाना है, आपने वो कॉपी किया आर्टिकल का टॉपिक, राइटर को भेजा, राइटर ने जो है वो आपको आर्टिकल लिख के दे दिया, लाइक 24 घंटे में या 48 घंटे में, जो भी टाइम ड्यूरेशन आपको राइटर ने बताया। उसके बाद आपने जो है आर्टिकल को पब्लिश किया, जहाँ जहाँ लिंक लगाने के इंस्ट्रक्शन क्लाइंट ने दी हुई थी, वो लिंक
आपने लगा दिया, एक रिलेटेड इमेज लगा दी, सही कैटेगरी आपने चूज कर ली, पब्लिश कर दिया, जो लिंक आपको मिला वो आपने लिंक को कॉपी किया और क्लाइंट को लिंक दे दिया। सिंपल है ये। गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग कोई इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी काम है। आप जो है जस्ट कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे और आप जो है क्लाइंट से चार्जेस जो है वो ले लोगे। इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। आज के इस जो है लेक्चर के हवाले से कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हो। जी, कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में, कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हो ताकि इसको हम फिर वाइंड अप करें। अच्छा, पीवीएस इसलिए यूज़ होते हैं कि लाइक वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, तो जब हम बैकलिंक बनाते हैं ना तो हमें हर बैकलिंक के लिए यूनिक जो है एक ईमेल आईडी चाहिए होता है। तो वो यूनिक ईमेल एड्रेस जो है और वेरीफाइड होता है बेसिकली, तो वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत लेट हो गए हो आज आप। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया मानव ने। आपके सवाल को मैं अप्रिशिएट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों ने देखनी है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका मैं जवाब देता जाऊँगा कि आप लोगों ने आर्टिकल अगर क्लाइंट ने आपको दी है या आपने आर्टिकल लिखवाया है अपने राइटर से, तो ऑलवेज़ उसको उसका प्लेजरिज़्म चेक करना है और प्लेजरिज़्म फ्री साइट पे नहीं चेक करना। हमेशा हर आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले आपने उसको चेक करना है copyscape.com पे। आप लोगों के पास copyscape.com का अकाउंट होना चाहिए। ये $10 में 200 आर्टिकल्स को चेक करने का आपको जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देता है। और अगर आप ज़्यादा स्मार्ट तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हर क्रेडिट को आप यूज़ करने के लिए 2000 वर्ड का जो है 2000 वर्ड्स का कंटेंट एक जो है क्रेडिट को यूज़ करते हुए चेक कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास 500 वर्ड के 4 आर्टिकल्स हैं तो 4 के 4 आर्टिकल्स आप एक ही दफ़ा में चेक कर लोगे यूजिंग copyscape.com और 1 क्रेडिट आपका खर्च होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक जो क्वेश्चन किया गया जिसका जो होना चाहिए था डेफ़िनेटली कि क्या हमें हर आर्टिकल पब्लिश करने से पहले चेक करना चाहिए? तो डेफ़िनेटली चेक करना चाहिए। आप बल्कि उसको खुद भी रीड किया करो कि लाइक स्पिन आर्टिकल ना हो। इवन आजकल जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं और इवन आई राइटर पे जो काम मिल रहा है वो भी स्पिन शुदा काम है। उसमें कॉपीस्केप भी समटाइम कॉपीस्केप को भी बाईपास कर देता है। बट आपको अगर आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो आर्टिकल जो है कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया या वाकई बंदे ने किसी ने लिखा है। अच्छा, खुद पीवीएस आपको बनाने के लिए डेफिनेटली प्रॉक्सीज चाहिए होती हैं, बल्क क्वांटिटी में प्रॉक्सीज चाहिए होती हैं और आपको बल्क में ईमेल एड्रेस बनाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए तो जो रैंडमली यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करते हुए जो है अकाउंट बनाए। गिग पे ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप किसी अपने फ्रेंड को कह के उस पर ऑर्डर ले लो फिलहाल, इनिशियली उसको गिग को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। यूट्यूब के लिए जो वीडियो बनानी है डेफिनेटली आपने खुद जो है बनानी है। जी 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 आजम, आप क्वेश्चन करो। एक ईमेल $5 का नहीं दे रहे, 16 ईमेल एड्रेस, वेरीफाइड ईमेल एड्रेस $5 में दे रहे हैं। ओके जी, मैंने बता दिया है बिलाल। अच्छा, इनिशियली जो मिल रहे हैं ग्रुप मेंबर्स को वो हॉटमेल के मैं दे रहा हूँ क्योंकि जीमेल के वेरिफिकेशन मांगना शुरू कर देते हैं। जीमेल के भी मिल जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जीमेल के भी मिल जाएंगे, कोई उसमें। ओके श्योर। अगर अपनी वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बना लो। वेबसाइट आजकल इतनी महंगी नहीं बनती। $12 में साल की होस्टिंग मिलती है और $10 में डोमेन मिलती है। $22 का खर्चा है और अच्छा बिजनेस आपका चल जाएगा। ओके, आप ग्रुप में पोस्ट कर देना रोहेब, आपको लोग मजीद भी हेल्प करें।
जी जी। उमैर, मैंने जो है जो जो लोग सेलेक्ट हुए थे ना, पहले 15 लोगों को जो है ईमेल कर दी जो सेलेक्ट हो गए हैं, और उनके बारे में डिटेल जो है मैंने अताउर रहमान को दे दी है, और अताउर रहमान का ईमेल एड्रेस भी उन सब लोगों को दे दिया जिनको जो सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो वहां से आप जो है उसको डोमेन्स के मैट्रिक्स जो है क्लाइंट को बता के और आप ऑर्डर ले सकते हो। जी, डिफरेंट आईपी वाले आपने पीवीएस बाय करने हैं, मेक श्योर कर लेना उसामा कि वो डिफरेंट आईपीज पे बनाए गए हों। अगर एक आईपी पे बनाए गए होंगे तो डेफिनेटली सभी वेरिफिकेशन मांगेंगे। ओके जी, ओके, ठीक है जी। मैं ग्रुप में कुछ मजीद लोगों को भी टैग कर दूंगा, तो आप लोग उनसे भी आर्टिकल लिखवा सकते हो, जिनसे मैं लिखवा रहा हूँ आर्टिकल, और बहुत अच्छे लिख के दे रहे हैं आर्टिकल, ठीक है। तो मैं एसईओ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड जो ग्रुप है, आप लोगों ने अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ तो उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं मजीद लोगों को भी जो है टैग कर दूंगा, तो आप लोग उनसे सस्ते सस्ते में अच्छे आर्टिकल लिखवा सकते हैं। अच्छा, एक पोस्ट में बहुत अच्छा सवाल किया आजम आपने। एक पोस्ट में ना मैक्सिमम 2 लिंक्स की इजाजत देनी है, 2 से ज्यादा लिंक नहीं देने। और अगर तीसरा लिंक लगाना है तो वो अथॉरिटी की किसी साइट को लिंक दे दो, लाइक विकिपीडिया, लाइक इजाइन आर्टिकल्स, या इस तरह से, ठीक है। एक एक फोन जो है वेरीफाइड करने के लिए एक नंबर चाहिए होगा। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पीबीएन का वेबिनार मैं करूंगा ना, फिर उसमें पूछ लीजिएगा। अभी गेस्ट पोस्टिंग की असल में बात हो रही है, इसलिए मैं। अच्छा, पैरामीटर्स की बात जो हो रही है जी, क्योंकि पेज रैंक तो बिल्कुल डेड हो गया। तो जो क्लाइंट आजकल देखते हैं ना, 15 प्लस पी ए, 15 प्लस टी एफ, 10 प्लस सी एफ, 10 प्लस, ठीक है। और बैकलिंक्स उस साइट पर जो मिल रहे हैं जो गेस्ट पोस्टिंग की हो, वो 10 या 10 प्लस, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। स्पैम स्कोर 3 और लेस देन, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। और साइट अच्छी हो, इंडेक्स हो, और कम से कम पेजेस जो उसके इंडेक्स पेजेस हों उस साइट के, जो आप क्लाइंट को दिखाने जा रहे हो, एटलीस्ट जो है, वैसे कहा जाता है कि 100 हो, ठीक है, मगर जो है वो 10 to 15 तो होना मिनिमम। उसके अलावा जो बाकी पेजेस होते हैं, लाइक कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये पेजेस जरूर होने चाहिए आपके गेस्ट पोस्टिंग के साइड में। पीवीएस मैंने ऑलरेडी दे दिए, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, और जिन्होंने जो है वो इंटरेस्ट शो करवाया था कि वो कमाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस तरह स्टेप बाय स्टेप में सबको जो है वो। जी जी, फाइवर पे ऑर्डर आप लोगे अगर किसी जो है वो दूसरे फाइबर के यूजर से, जो ऑलरेडी फाइबर पे मौजूद और अच्छी उसकी जो है रेपुटेशन है वहाँ पे, तो डेफिनेटली मैंने बता दी है। गेस्ट पोस्टिंग की साइट फाइंड करने के लिए मैंने जो है आप लोग अगर देखो तो इस पे बट इजी मेथड मैंने बताया हुआ, हाउ टू फाइंड अथॉरिटी पीबीएन डोमेन्स। तो आप बजाय पीबीएन की साइट बनाने के, यानी कि अपनी साइट को रैंक करवाने के बजाय, आप उसको पब्लिक के लिए यूज करने लग जाओ। तो ये मेथड तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डोमेन कैसे फाइंड करनी है। ये कोई आप लोगों के लिए नई बात नहीं होनी चाहिए। गेस्ट पोस्टिंग की साइट कैसे बनानी है, ये देखो यार, मैंने एग्जांपल की एक साइट आप लोगों को दिखा दी है। आप जो है अथॉरिटी की डोमेन जो है वो फाइंड करो, मैट्रिक्स मैंने बता दी है, ठीक है। उसके बाद उसमें तमाम कैटेगरीज बनाओ, और ग्रुप में पोस्ट कर दो कि फ्री गेस्ट पोस्ट अवेलेबल। आपको डिफरेंट लोग जो है वो आर्टिकल दे देंगे तस्वीर के साथ, आप उसको पब्लिश कर दो, ठीक है। आपके साइट में जब लाइक 10-15 आर्टिकल्स पब्लिश हो जाए और वो साइट आपकी इंडेक्स भी हो जाए, ठीक, उसके बाद आप ऑफर देने लग जाओ फाइवर पे, सिंपल है।
ओके, दैट्स जी, 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 जी। गेस्ट पोस्टिंग के लिए सिलेक्ट हो गए हैं लोग। इस महीने के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट मंथ जो है दोबारा 15 जो है वो लोग सिलेक्ट होंगे। सीएफटीएफ कम है तो क्लाइंट समटाइम एतराज करते हैं, पहले तो नहीं करता था, आजकल क्लाइंट एतराज करता है डेफिनेटली। स्पैम स्कोर कम करने के लिए डेफिनेटली आपको उन साइटों से लिंक रिमूव करवाना होगा जिन साइटों की वजह से आपका स्पैम स्कोर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, कुछ क्लाइंट जो है वो कहते हैं कि आपकी साइट पे कितनी ट्रैफिक है, तो उसको एक्सक्यूज कर दो कि जो है ट्रैफिक यहाँ पर मैं ट्रैफिक वाली साइट से आपको लिंक नहीं देने आया, मैं आपको जो लिंक देने आया हूँ वो अथॉरिटी साइट से देने आया हूँ, क्योंकि ये मेरी गेस्ट पोस्टिंग की साइट है। अच्छा, क्लाइंट क्या कहता है, क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट चाहता है कि ऐसी साइट से लिंक मिले जो कि रनिंग साइट हो, जहाँ से जो जो बंदा लिंक दे रहा है वो वहां से पैसे कमा रहा हो। तो जो बंदा अपनी साइट पे लाइक एडसेंस लगा के या एफिलिएट मार्केटिंग की साइट पे अगर उसके पास ट्रैफिक आ रही है, तो वो हम अपनी उस साइट से किसी को लिंक क्यों देंगे? हम तो नहीं लिंक देंगे ना। हम तो लिंक देंगे ऐसी साइट से जो हमने स्पेशली रेडी ही इसी काम के लिए की है। तो क्लाइंट को एक्सक्यूज कर दो कि मैंने कोई एनालिटिक्स नहीं लगाया हुआ। आपको जो है डेफिनेटली लिंक मिलेगा, लिंक से बूस्ट मिलेगा, ट्रैफिक आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएगी। आपको हमारी ट्रैफिक से तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए ना। जो क्लाइंट ट्रैफिक का पूछता है ना, वो क्लाइंट कभी आपको ऑर्डर नहीं करता। मुझे पता है इस बात का, एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ। साइट देखो, अथॉरिटी साइट फाइंड करनी है और अथॉरिटी साइट के मैट्रिक्स उस फ्री वेबिनार में मैं बता चुका हूँ। वो आप लोग उसको वॉच करो, समझ आ जानी है, ठीक है? ऑर्डर देने से पहले क्लाइंट आपसे पूछेगा साइट का एड्रेस दिखाओ, तो आप उसको पहले तो मैट्रिक्स दे दो, अगर वो फिर भी ना माने तो उसको साइट का एड्रेस दे दो, ठीक है? ये फुल टाइम रिस्क है काम, बट ये है कि लाइक इससे अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। $100, $500, $300, $1000 इजीली आप जो है 5-10 साइटों का एक जो है नेटवर्क बना के इजीली आप कमा सकते हो। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इस मेथड को अप्लाई करें, आप लोगों को अच्छी खासी पर मंथ की अर्निंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। ग्रुप में ज़रूर जो है वो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए दिखाया करें अपनी अर्निंग, कि आपने स्पेसिफिकली कुछ सीखा है, मेरे ज़रिए कुछ सीखा है, आपने उससे अर्निंग किया, दूसरों को दिखाया करें ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। और इस काम को आपने अगले 24 से 48 घंटे के अंदर-अंदर अप्लाई करना है, ताकि आपको रिज़ल्ट मिले। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।